अरे तुम भी पीछे रहे और गांव वाले भी पीछे रहे। अरे मैं पीछे हूँ तो इसमें कोई नई बात ना है, मगर हमारा गांव तो और वजह से पीछे है। कैसे? महरसा दरावर हमारा आहार बराबर और ऊंचा गांव, ये जितने भी हमारे गांव में मेहमदपुर खालकपुर ये है ना आसपास के गांव, हाँ। इन सारे गांवों को गड्ढे खोद खोद के जेसीबी से सारे गांव वालों को डाल दिए। एक गड्ढा खोदा बहुत बड़ा, उसमें आहार के डाल दिए। हाँ। एक गड्ढा और खोदा बहुत बड़ा, बादशाह था उस टाइम पे, कोई बड़ा हाँ। बादशाह, नाम मैं भूल रहा हूँ क्योंकि काफी टाइम की बात हो गई ना। हम्म। तो एक गड्ढे में गहरा खुदवा के वहां दरावर के डाले। हम्म। तो बादशाह सलामत ने, जो राजा थे उस टाइम के, सारे गांवों के आदमी गड्ढे में डाल दिए। एक गड्ढे में आहर के, एक में दरावर के, एक में मेहमदपुर के, एक में खालकपुर के, एक में कल्याणपुर के, एक में यहाँ के पौरारे के, तो एक में यहाँ वसी उसके चासी के, एक में मंडइयों के, ऐसे ही 10-12 गड्ढे खुदवाए बड़े बड़े। और हाँ। उसमें सब गांवों के दाब दिए, मतलब डाल दिए। हाँ। अब सब गांवों के जब डाले तो बादशाह बोला, जो गांव वाले सबसे पहले निकल के मेरे पास आ जाएंगे हम्म। उसी गांव वालों को मैं शहर की तरफ बसाऊंगा, और जो गांव वाले सबसे लास्ट में निकल के आएंगे उसे लास्ट में फेंकूंगा। क्यों? अब वो इसलिए, अब जब उसमें डाल दिए गड्ढा खोद खोद के, तो दरावर वालों ने सोची भाई कैसे निकले, तो उन्होंने आपस में अंगूठे डाल डाल के आपस में खींच लिए, निकल आए। हम्म। एक बचा, मतलब आपस में चढ़ा चढ़ा के सब आ गए। हाँ। एक जो दरावर वाला जब लास्ट में बचा तो उन्हें अंगूठा डाल के, कपड़े डाल के उससे भी खींच लिया, सब निकल आए। मेहमदपुर खालकपुर ऐसे सब गांवों के निकल आए। हम्म। अब बादशाह बोला, भाई साहब 1 दर्जन गांव डाले थे गड्ढे में, ये आहार वाले क्यों नहीं आए भाई, इन्हें क्या हुआ? और बैल ठोकने में तो बड़ी आ गई, बातें बनाने में निकले क्यों नहीं अभी तक। फिर? अब बादशाह खुद गया अपनी प्रजा को लेके, और को जितने भी थे उसमें दरबार में, सारे हाँ। अजीर वजीर जंजीर सबको लेके गए बादशाह सलामत राजा के, यार ये आहार वाले क्यों नहीं निकल के आए। अब आहार वालों के पास जो गए, तो जब उन्होंने देखा तो जितने भी आहार के बढ़िया बढ़िया आदमी बनने, अब हर आदमी ये सोचे पहले मैं निकल जाऊं, तो हम्म। उसकी टांग पकड़ के खींच लग रहे, तू कैसे निकल जाएगा, तेरे बाप चौधरी तो हमें, मतलब मैं के चक्कर में मैं निकलूं, मैं निकलूं, मैं के चक्कर में मैं ही मैं हो रही, निकल कोई नहीं रहा। हाँ। सारे जो भी चले उसकी टांग खींच ले। तो ये टांग खींचा गांव पहले से ही मशहूर है। क्यों? ये टांग खींचते हैं आपस में एक दूसरे की। अगर कोई ये सोचता है ना, तो वो थोड़ी सी चाहता है कि मेरा नाम हो, मैं कुछ करूं, तो उसके खिलाफ तो खिलाफ, उसके पूरे खानदान के नौते सुन लो, फिर उसके खानदान तक की छोड़ते ही कि उसका तो खानदान ही बेकार है। अरे वो खानदान बेकार है तो कम से कम हरिजनों में से चुन लो एक आदमी। हाँ। तो ये बादशाह सलामत के टाइम से ही गांव ऐसा पड़ा, इसे लास्ट में फेंका दुनिया के, इससे आगे गांव ना, दुनिया का एंड है यहाँ। और मियाँ साहबों में इसीलिए बैंड है। अब पूरे दुनिया का यहाँ आहार में आके एंड हो जाता। मेरठ वाली गाड़ी दिल्ली मेरठ से चलती है, वो यहाँ रुकती है। हम्म। दिल्ली वाली गाड़ी दिल्ली से चलती है, तो वो भी आहार में आकर रुकती है। क्यों? यहाँ दुनिया का एंड है। अरे बादशाह सलामत ने ही डाल दिया इस गांव को कि तुम तो सब में खुट्टल आदमी हो, टांग खींचाओ, तो कहीं दावत होगी तो वहां मुर्गे की टांग सब में पहले खींचेंगे। और वहां गड्ढे में डाला तो आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहे कि पहले मैं निकलूंगा, मैं के चक्कर में 3 दिन गड्ढे में पड़े रहे। बादशाह ने रच्चे डाल डाल के और गांव वालों से खिंचवाए इन्हें। तो ये गांव वैसे ही थोड़ी पीछे पड़ा है। और और? अब ये है कि कहीं गांव वाले सुन न ले, मगर चलो वो तो पहली बात है ही। तो इसीलिए ये सब में लास्ट में पड़ा है। अब ये समझ लो, देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ। फिर कह देते हैं आपस में भाई भाई, हाँ। मगर इनमें परेशान कौन है? अरे परेशान तो वो है जैसे बकरी 2 बच्चों से भी आई, हाँ। तो उसके 2 थन होते हैं। हाँ। तो एक थन में एक बच्चा लग जाता है, एक थन में एक बच्चा लग जाता है, दोनों को दूध मिल जाता है। हाँ, सही कह रहे हो। अब कुछ इसमें ऐसा हो चुका है, जैसे बकरी ब्याह गई 3 बच्चों से, हाँ। अब 2 तो दूध पी रही, हम्म। एक को तो बेचारा इंतजार में पड़ा रहे कि एक आध डोंकला बच गया तो मैं पी लूंगा, अन्नी उसकी तो उससे भी मट्टी पलीत हो जावे, उसे हाँ। बेचारे को डोंकला भी नहीं मिलता है। तो ऐसे ही हमारे देश में हो रही, पूरा हक हक वाले तक पहुंच नहीं रहे। ठीक है। और वैसे कोशिश कर रहे हैं हमारे देश के राजा के भाई हक सबके वहां तक पहुंचे, मगर कुछ है आदमी जो पहुंचने नहीं दे रहे। तो भाई पेड़ भी ये नहीं कह रहा कि मेरे नीचे कौन आ गया, वो भी सबको छाया दे रहा। मेट्रो रेल भी ये नहीं कह रही कि मुझ में कौन बैठ गया, उसके यहाँ भी पक्षपात नहीं है, कितने बैठ जाओ उसे उसकी मंजिल तक
पहुंचा देती है रेलवे। हाँ, बैंक भी ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें कौन पैसे नहीं दे रहा, मैं उसको नहीं दे रहा, बैंक भी पैसे उसको दे देता है जिसका खाता होता हाँ, है। तो बैंक बड़ौदा में खाता खुलवायो तो मेरे भाई बैंक तो पैसे उसे ही देगा जिसका खाता खुला हुआ होगा उस बैंक में। हाँ, अब जब उस बैंक में खाता ही तेरा खुला हुआ ना किसी बैंक में, तो तू हाँ, पैसे ले आवेगा बैंक में से? ना तो। हाँ, इसीलिए जिसका हक है हाँ, तो भैया वो उसे ही मिल जावे, जिसका हक बेचारे का है भी तो उस तक पहुंचता ना है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, जैसे तुमने चावल बनाए, बिरयानी बनाई, तो उसमें मेन किरदार तेजपात के पत्ते का रहता है। हाँ, तो तेजपात के पत्ते को डालते तो हैं कि जो हम्म, महक हो जाए, बिरयानी की मौसम बन जाए, सब्जी के मौसम बन जाए, सब्जी ऐसी स्वादिष्ट बन जाए कि जो जमाना तारीफ करे। हाँ, मगर उसी तेजपात के पत्ते को सबसे पहले निकाल के फेंका जाता है कि साले तेरा कोई काम नहीं रहा, तू भग। ऐसे ही कुछ गड़बड़ियां आज के दौर में हो रही है कि जिसको जो चीज मिलनी चाहिए उसे मिलने की तो बहुत दूर की बात है, उसे और निकाल के फेंक दिया जाता है। आउट, इसे आउट करो, इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही तेजपात के पत्ते की तरह आज का दौर जो ज्यादातर चल रहा है हाँ, कि तेरे बगैर जायका भी नहीं है, सही तेरे कह रहे बगैर कुछ काम भी नहीं हो रहा, हो। मगर जरूरत आने पे सबसे पहले उसे ही आउट करा जाता है। तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और जमाने में चाहे कोई कुछ भी करता रहे, मालिक जो चाहता है वही होता है। सही कह रहे हो।